सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स त घणियूं आहिनि, पर सिंधियुनि जी सिंधियुनि लाइ हिकड़ी बेस्ट साइट आहे रिश्तो.com, जेका रिश्तो मीट नाले फ्री मीटिंग रूम जी सहूलियत पिण प्रोवाइड कंदी आहे, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, जेको तव्हां जे होटलनि जा वॾा बिल भरण खां बचाईंदी आहे। रिश्तो.com वर्ल्ड जी हिकड़ी इहा साइट आहे जेका इहा फैसिलिटी प्रोवाइड कंदी आहे। किन सिंधी परिवारनि जो त इहो चवणु आहे त रिश्तो मीट हुननि जे लाइ हिकु लकी चाम आहे, त पोइ देर छा जी, अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर में रह रहे 17 सिंधी हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार द्वारा लॉन्ग टर्म वीज़ा जारी किया गया है। यह फैसला बीजेपी आमदार कुमार एलानी के निवेदन के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने सरकार सहित देश के प्रधानमंत्री से इन नागरिकों को मानवीय आधार पर भारत में रहने की अनुमति देने की मांग की थी। दरअसल 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटों के भीतर स्वदेश लौट जाएं। इसी कड़ी में उल्लासनगर शहर में शॉर्ट टर्म वीज़ा पर रह रहे सिंध प्रांत के 17 हिंदू सिंधी नागरिकों को भी भारत छोड़ने का नोटिस मिला था। उल्लासनगर के बीजेपी आमदार कुमार एलानी ने इस निर्णय को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पुलिस के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर आग्रह किया कि इन शरणार्थी परिवारों को वापस पाकिस्तान भेजना अवमाननीय होगा, क्योंकि उन्हें वहां धार्मिक उत्पीड़न, हिंसा और जीवन संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि भारत का सनातन धर्म धार्मिक स्वतंत्रता और करुणा जैसे मूल्यों पर आधारित है। ऐसे में इन पीड़ितों को संरक्षण देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जिसके बाद अब बीजेपी नेता दीपक छतलानी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने आमदार कुमार एलानी के निवेदन पर विचार करते हुए इन 17 नागरिकों को लॉन्ग टर्म वीज़ा जारी किया गया है। इससे यह परिवार भारत में कानूनी रूप से रह सकेंगे। इस निर्णय के बाद संबंधित परिवारों ने आमदार कुमार एलानी और बीजेपी नेता दीपक छतलानी का आभार व्यक्त किया है और यह कदम न केवल एक संवेदनशील प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि यह भारत की सहिष्णुता और मानवीय मूल्यों का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। आमदार कुमार एलानी साहब जे हिन सां गॾु गॾु असां दीपक छतलानी भाई जेको US में बीह करे बि असां जेको कमु कई नागरिकता जे जेके कम रोके जा दीपक सर जा ऐं सभिनी जा जंहिं असां सी इलाही सुठे तरीक़े सां कोऑपरेट कयो, उनजा इलाही थोराइत आहियूं ऐं इलाही महिरबानी। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में जो हमारे निर्दोष जो टूरिस्ट थे उनको मारा था, उसके बाद जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स बढ़े, उसमें हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान से जो भी लोग आए हुए थे, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे थे, जितने भी पाकिस्तानी थे उनको वापस भेजने का ऑर्डर आ गया था। लेकिन उसमें हमारे उल्लासनगर में टोटल एक 17 लोग थे, जिन 17 लोगों का शॉर्ट टर्म वीज़ा था। बाकी लोगों का लॉन्ग टर्म वीज़ा था, उनको तकलीफ नहीं थी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वीज़ा था 17 लोगों का, उनको पुलिस ने लेटर दे दिया था। पुलिस ने बुलाकर बोल दिया था कि 24 घंटे के अंदर, किसी को 48 घंटे के अंदर भाई आप भारत छोड़ के चले जाइए। हमारे आमदार कुमार एलानी जी से हमारे जो 17 लोग थे, उन 4 परिवार थे, वो चारों परिवारों ने आमदार साहब से कांटेक्ट किया और आमदार साहब ने उसी वक्त DCP साहब को फ़ोन किया, CP साहब को फ़ोन किया और जो ये मुद्दा है वो हमारे जो विकी कुकरेजा जी हैं, जो हमारे व्यापारी सेल के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और साहब के बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और हमारे जो CM है फडणवीस साहब, उन तक ये मुद्दा पहुंचाया और ये मुद्दा फडणवीस साहब ने हमारे होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाया और जल्द ही इसमें 1-2 दिन के अंदर ही जिनका भी ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वीज़ा था उसको लॉन्ग टर्म मिल गया और ये 17 जो लोग थे वो चारों परिवारों को इंडिया में रहने का मिला। और ये हमारे सिंधी भाई हैं
जो पाकिस्तान में सब कुछ अपना छोड़कर, सब बेच बाच कर इंडिया आए थे। इनको यहीं पर इसी भारत को ही अपना देश बनाना है, यहाँ की नागरिकता लेनी थी। लेकिन ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो टेंशन की वजह से और जो वार जैसी सिचुएशन की वजह से वो लोग बहुत टेंशन में थे। उन्होंने सब कुछ अपना बेच दिया था। अभी वापस जाके क्या करें वहां पर? तो उसमें हमारे आमदार साहब कुमार एलानी जी, हमारे जो एक ही सिंधी खासदार है, MP है शंकर लालवानी जी, हमारे विक्की कुकरेजा जी, और जो हमारे DCP साहब हैं, CP साहब हैं, सबका हमको बहुत बहुत सहयोग मिला। मैं यहाँ पर नहीं था, मैं USA में था, अपने बच्चों के पास गया हुआ था। मुझे वहाँ पे वर्सीमल जी ने और बाकी लोगों ने संपर्क किया। जो उसमें से जो 7 लोग थे वो मेरे ही समाज के थे, लासी समाज के थे। उन्होंने संपर्क किया, मैंने आमदार साहब को फोन किया। यहाँ पर दिन और वहाँ पर रात थी, समझो। तो साहब ने, आमदार साहब ने इसमें बहुत हमारी मदद की है। हम इनका जो ये एहसान है वो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये जो सिचुएशन थी ऐसी थी कि अगर हम लोग वापस जाते तो कभी वापस आ नहीं पाते, जो लोग भी जाते थे। तो उसके बाद एक और इसके साथ मैं जानकारी देना चाहूँगा कि एक जो परिवार था वो यहाँ पर ही रुक गया, लेकिन उनके एक फैमिली मेंबर को वहाँ पर कुछ अटैक वगैरह आ गया या तकलीफ हो गई। वो यहाँ से जाना चाह रहे थे, फिर उसी परिवार के एक बंदे का यहाँ पर तबीयत बिगड़ गई। उस मामले में भी आमदार साहब ने सेम डे जो हमारी कलेक्टर ऑफिस है वहां पर फोन करके उस परिवार की बहुत मदद की। मैं आमदार साहब का फिर से एक बार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।